आखिरकार 15 साल के बाद ममता दीदी सत्ता से बेदखल हो चुकी हैं और बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। और ना सिर्फ ममता दीदी बंगाल की सत्ता से बेदखल हुई है, बल्कि अपनी भवानीपुर सीट से भी वो चुनाव हार चुकी हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि बंगाल चुनाव में मछली की चर्चा हुई, झालमुड़ी की चर्चा हुई, सयानी घोष के बयानों की भी चर्चा हुई थी। हालांकि सयानी घोष के बयान कोई असर नहीं दिखा पाए। उन्होंने रील्स में व्यूज तो खूब बटोरे, लेकिन उस हिसाब से वो वोट नहीं बटोर सकी। कि मानते हैं मोदी जी आप में बहुत दम है, लेकिन ममता बनर्जी किसी से क्या कम है। खेला होगा, खेला होबे। और जहां तक झालमुड़ी की बात है, तो झालमुड़ी बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा और देश भर में झालमुड़ी बांटते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। झालमुड़ी, देशभक्ति की झालमुड़ी, देशभक्ति की झालमुड़ी। और बात अगर मछली की जाए तो मछली का कांटा इस बार टीएमसी के गले में फंस गया और बीजेपी को मछली भा गई। आप मछली खाएंगे? कभी खाएंगे तो बोलिए, मैं खुद बना के देंगे। बहरहाल काफी सारे राजनीतिक विश्लेषक पंडित अपनी अपनी थ्योरी बताएंगे कि इस चुनाव में बीजेपी क्यों जीती, टीएमसी क्यों हारी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इस वीडियो में कौन किस लिए जीता, कौन किस लिए हारा, उस पर बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं बंगाल की राजनीति में जो हिंसा ने अपना दबदबा बनाया हुआ है उस पर। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में खूब पीटे गए, हत्याएं तक हुई। अब वही दौर क्या टीएमसी के लिए वापस आने वाला है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। बंगाल की राजनीति में हिंसा का अपना एक स्थान रहा है, अपना एक इतिहास रहा है। इसी हिंसा के सहारे लेफ्ट पार्टी ने 34 साल तक बंगाल में शासन किया और उसके बाद जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो उन्होंने भी इस रवैये को, इस संस्कृति को अपना लिया और उनके दौर में भी राजनीतिक हिंसा काफी ज्यादा हुई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अभी मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता का वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहा था कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ता था और जब चुनाव खत्म हो जाता था तो उसके बाद वो महीने भर के लिए 10-15 दिन के लिए दूसरी जगह चला जाता था, क्योंकि अगर वो अपने गांव में रहता था, अपने घर पर रहता था, तो टीएमसी के कार्यकर्ता उसे मारते पीटते थे। कई जगह से ये भी खबर आ रही है कि बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता जो आमतौर पर उनके वोटर नहीं माने जाते हैं, जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, उनको घर से निकलने ही नहीं देते थे, उनको वोट डालने भी नहीं देते थे। ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बार वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और यहीं से टीएमसी की जमीन खिसकनी शुरू हो गई। अब जैसे ही चुनाव नतीजे आने शुरू हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जलवा शुरू हो गया। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई झगड़ा तो शुरू ही था, अब टीएमसी कार्यालय में आग लगाना, तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दिया। अब एक बाराबानी नाम की जगह है जहां पर टीएमसी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। इसी तरह राज चक्रवर्ती नाम के एक टीएमसी कैंडिडेट हैं जो बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर भी हैं। उनके ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कीचड़ डाल दिया। उनका आरोप है कि ये राज चक्रवर्ती बीजेपी की विचारधारा से संबंध रखने वाले, बीजेपी की विचारधारा को मानने वाले कलाकारों को, एक्टर्स को काम नहीं देता था, उनके साथ भेदभाव करता था। आसनसोल में भी बीजेपी कार्यालय को तोड़ा फोड़ा गया, तहस नहस कर दिया गया। इसी तरह भवानीपुर, मेदिनीपुर, जगह जगह से राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर टीएमसी की नैया डूबते ही जो उन्होंने 15 साल तक हिंसा का दौर चलाया था, उनके पीछे बैकफायर कर रहा है। जो पिटे हुए कार्यकर्ता थे वो अब पिटने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, ये हिंसा का दौर तो आता जाता रहेगा। बड़े नेता तो आराम से अपने घरों में रहते हैं, अपने एसी कमरों में रहते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता जो अपनी विचारधारा के लिए, अपनी पार्टी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, खोते वही सब कुछ हैं। बड़े नेता कभी कुछ नहीं खोता। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब देखना यह है कि बंगाल की राजनीति में जो हिंसा की संस्कृति है,
बीजेपी उसे खत्म करती है या फिर बीजेपी भी अपने ऊपर हुए 15 साल के अत्याचार का बदला टीएमसी से लेती है। इसको शर्म नहीं लगता? अगले वीडियो में हम इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि बीजेपी आखिर बंगाल में क्यों जीती और टीएमसी बंगाल में क्यों हारी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।